चलिए स्टूडेंट, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लासेस तक हमने ग्रुप थ्योरी का डेफिनेशन और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल हमने डिस्कस करा था। आज एक हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिले ये क्वेश्चन। देखिए, इसको हम शुरू करें। क्या क्वेश्चन था कि सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। कि मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सेट होता है वो एक अबेलियन ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें स्टूडेंट कि भाई ग्रुप क्या होता था। आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस के क्लासेस में हमने डिस्कस करा है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट, ध्यान दीजिएगा, नॉन एम्प्टी सेट, ये सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो सकता है, कुछ स्पेशल सेट हो सकता है ना। तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एक अलजेब्रिक का स्ट्रक्चर बनाता है। एक यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है, एक ऑपरेशन है, एक स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर यदि चार बात मान जाए, पहला कौन सा बात मान जाए? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट कि इसी के किसी भी दो एलिमेंट को लीजिए, आपस में ऑपरेट कराइए। ऑपरेट करने का मतलब कि जो भी ऑपरेशन है, जोड़ है तो आपस में जोड़िए, गुना है तो इसके किसी भी दो एलिमेंट को आपस में गुना करिए। समझे बात? पहला बात हमको क्लोजर लॉ चेक करना होता है। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि इसे किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए, आपस में ऑपरेट करिए, जो भी ऑपरेशन यहाँ दिया हुआ है ऑपरेट करिए, देखिए उसी के अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए काम कर रहा है कि हाँ भाई दो को उठा रहे हैं, काम हो रहा है, उसी के अंदर जा रहा है, तो बोलेंगे हाँ जी क्लोजर लॉ मान गया। सेकंड एसोसिएटिव लॉ था। एसोसिएटिव लॉ क्या था? एसोसिएटिव में कोई भी इसका तीन एलिमेंट हमें उठाना होता है कि एनी थ्री एलिमेंट आप ले लीजिए, और थ्री एलिमेंट लेने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि ए स्ट्रिप बी स्ट्रिप सी, कि पहले आप इन दोनों को ऑपरेट कर लीजिए, कि बी स्ट्रिप सी को पहले कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसको फिर ए के साथ करिए, और एक बार ये करिए और एक बार ये करिए कि पहले ए स्ट्रिप बी कर लीजिए और फिर जो आंसर आएगा वो सी के साथ करिए। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है प्रत्येक तीन एलिमेंट के लिए, तब बोलोगे कि एसोसिएटिव है ना। हमने लास्ट क्लासेस में इंटीजर वाले एग्जांपल में भी देखा था। तो ये हो गया क्लोजर लॉ। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड होता है कि इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट सब बच्चों को पता होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोलता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ग्रुप के बाकी किसी एलिमेंट के साथ अगर हम ऑपरेट कराएं, जो भी ऑपरेशन है, गुना हो चाहे एडिशन, जो भी ऑपरेशन है वो अगर करें तो कोई फर्क ना दे। मीन्स कि एक एलिमेंट ऐसा ई होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि ई को हम ए के साथ ऑपरेट करा दें तो ए ही रहे, चाहे आप लेफ्ट से ई को ऑपरेट करा रहे हैं के साथ, चाहे आप एक के साथ राइट से ई को ऑपरेट करा रहे हैं, ए ही रहना चाहिए। किसके लिए? ये कहाँ से ए आ रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे हाँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके पास है। और अंतिम प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट्स इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट ए के लिए एक दूसरा जोड़ा मिलना चाहिए, मतलब पेयर्स यहाँ पे मिलना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का। ए के लिए एक दूसरा एलिमेंट ए डैश मिलना चाहिए कि इस तरीके से दोनों को आपस में ऑपरेट करें तो हमारा आइडेंटिटी आ जाए, जो ऊपर आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट के लिए ऐसा पेयर्स मिलना चाहिए, तो आपस में कहेंगे दोनों को एक दूसरे के इनवर्स कहेंगे। तो उम्मीद है कि बात आप क्लियर हो गया, एक बार रिवाइज हो गया होगा। लास्ट क्लास में तो समझाए हैं ये सारी बातें कि कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑपरेशन इसके रिस्पेक्ट में चार बात माने तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। अगर पांचवा बात कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा मान जाता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? इस तरीके से ए स्ट्रिप बी इक्वल टू बी स्ट्रिप ए, इस तरीके से। तो हम बोलेंगे अगर चार मानने से ग्रुप हुआ और एक एक्स्ट्रा मान गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बोलेंगे अबेलियन ग्रुप हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, और लेकिन उस सेट के अंदर क्या है? तो सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है। चलिए, किसी को कोई डाउट होगा ना तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद करिए पिछली बार क्या था, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हमने करा था, उस क्वेश्चन में था कि सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर, मतलब पिछले क्लासेस में हमारा जो सेट था वो इंटीजर था। इस बार क्या है कि सो दैट दिस सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली में होता क्या है ना, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। जरा थोड़ा सा आपको याद दिला दी। देखिए, तो यूनिटी का पावर क्यूब रूट कर दीजिए 1/3। जैसे कि अगर हम आपको बोल दें कि 2 का पावर 2 करिए तो इसको क्या बोलते हैं कि 2 का स्क्वायर है। अगर हम बोल दे 1 का पावर 2 करिए तो क्या बोलेंगे? 1 को यूनिटी बोलते हैं हम लोग जनरली। 1 का स्क्वायर करिए बोले यूनिटी का स्क्वायर हो रहा है। समझ पा रहे क्या बोले हम? कि अगर हम 1 का मतलब यूनिट बोलते हैं इसको हम लोग, तो यूनिटी का स्क्वायर हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर 1 का हम पावर 1/3 कर दे, जैसे देखिए ना, 2 का पावर 2 करिए तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। 1 का पावर 2 करिए तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा।
उसी तरीके से बच्चों कि जब 1 के पावर ऑफ 1/3 करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। तो अगर 1 का पावर सिर्फ 3 करते हैं हम, तो इसको बोलते हैं क्यूब, कि 1 का यूनिटी का क्यूब कर रहे हैं। आप लोग प्रीवियस के सेमेस्टर्स में मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, जहाँ डी मॉर्गन थ्योरम वगैरह बताए थे। तो फिर भी एक बार देख लीजिए, जैसे इसको बोला अगर 1 का पावर 3 करें तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, क्यूब रूट बोलेंगे, सॉरी इसको क्यूब बोलेंगे कि यूनिटी का क्यूब कर रहे हैं। लेकिन यही 1/3 करेंगे तो बोलेंगे यूनिटी का क्यूब रूट कर रहे हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर 1 का पावर 3 करें तो बोलेंगे यूनिटी का क्यूब कर रहे हैं, पावर 3 मतलब क्यूब। लेकिन यही यूनिटी का अगर 1/3 करें तो इसको बोलेंगे यूनिटी का हम क्यूब रूट कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी बच्चों मान लीजिए 1 का पावर 3 करते तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। लेकिन 1 का पावर अगर 1/3 करें तो इसका आंसर 3 को आता है। क्या क्या आता है, एक तो आपका 1 आता है, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और तीसरा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आता है। अब ये बातें जो हैं हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, कि इस 1 का पावर अगर 1/3 करते हैं मतलब क्यूब रूट करते हैं यूनिटी का, तो आंसर 3 को आता है। कौन कौन, एक आता है 1, एक आता है ओमेगा, ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फिर ओमेगा का पावर 2, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बस यही 3 को आता है। इसका क्यूब रूट में 3 वैल्यू होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और एक बात सुनिए, इसके बाद जब अगर आगे आप बढ़िएगा ना, ओमेगा का पावर 3 करिएगा ना, तो ओमेगा का पावर 3 इसके बराबर होगा, रिपीट होता है। ओमेगा का पावर अगर आप 4 करिएगा तो वो इसके बराबर होता है। ओमेगा का पावर अगर 5 करिएगा तो वो इसके बराबर होगा। फिर ओमेगा का पावर 6 करिएगा तो फिर से, ओमेगा का पावर 6 करिएगा तो फिर से वो इसके बराबर होगा। रिपीट एंड रिपीट चलता है ना। उम्मीद है कि ये क्लासेस आपको याद आ गया होगा। हमने जहाँ डी मॉर्गन थ्योरम बताया था वहां पे इसको हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को निकाला है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किस तरीके से होता है, सॉल्व करा है बकायदा। तो उम्मीद है कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो 3 एलिमेंट होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही 3 एलिमेंट होता है। इसके साथ प्रॉपर्टी है कि ओमेगा कॉल 3 करिएगा तो रिपीट करेगा, ऐसे। बात समझे? चलिए, तो अब तो हमारे पास मिल गया जी सेट। यहाँ पे जिसे ग्रुप प्रूफ करना था, देखिए कि सो दैट द सेट, किस चीज का सेट, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मतलब बच्चों हम एक सेट बनाएंगे जिसके अंदर क्या रखेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को रखेंगे। तो कौन कौन होता है इसका सेट का, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यही ना सेट बनेगा। लिखिएगा, मतलब ये हम प्रॉपर वे में लिखवाएंगे। ये हमारे पास सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या क्या निकल के आता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 3 को। यही चीज को हम नाम दे देंगे जी, कि चलिए ये जी हमारा सेट यही है। अब हमको क्या दिखाना है कि फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। यूजुअल का मतलब जो हम लोग जनरली यूज करते रहते हैं, गुना मल्टीप्लिकेशन, उसी के रिस्पेक्ट में। मतलब अब मुझे दिखाना है कि जो जी है ना, वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाएगा बच्चों। ये हमको ग्रुप दिखाना है, और कैसा ग्रुप, अबेलियन, मतलब 5 बार दिखाना पड़ेगा। कैसे कैसे काम करेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट जी बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट जी बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने क्या बोला कि लेट जी बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि जी का वैल्यू होगा, जी के अंदर होगा 1 होगा ओमेगा स्क्वायर होगा, ये होगा, ठीक है। और एंड ऑल्सो वी हैव, ये भी हमको ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो वी हैव, एंड ऑल्सो वी हैव, हमारे पास क्या होगा, ऑल्सो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा का पावर यदि 3 करिएगा तो क्या आएगा, पहला वाला 1 आता है। ओमेगा का पावर यदि हम 4 करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड वाला में इसके ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा का पावर यदि 5 करिएगा तो क्या आएगा, ओमेगा का पावर 2 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक, इस तरीके से चलते जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब मुझे इसी सेट को ग्रुप दिखाना है। एक लाइन लिख देते हैं कि वी हैव टू शो दैट जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। लिख देते हैं कि वी हैव टू शो दैट, लिखेंगे वी हैव टू शो, वी हैव टू शो, हम क्या यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि वी हैव टू शो जी
और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब ये सेट और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, ये एक अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक, अब इस चीज को दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बस समझिएगा, उसके बाद खूब अच्छे तरीके से यही सेम कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉब्लम में यूज होने वाला है। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे क्या बात हुआ। हमारे पास एक सेट था, थोड़ा सा समझिए कि हमारे पास एक सेट था जी, जी के अंदर क्या क्या था एलिमेंट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमारे पास एक सेट था, इसी सेट को हमें ग्रुप दिखाना है। अच्छा एक बात बताइए, ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट क्लोजर लॉ, लिखिएगा मत अभी, क्या होता है, क्लोजर लॉ। क्या होता है स्टूडेंट, क्लोजर लॉ होता है ना सबसे पहला लॉ ग्रुप दिखाने के लिए। तो स्टूडेंट क्लोजर लॉ में एक बात आप ध्यान दीजिए, क्लोजर लॉ में करना क्या होता है, जैसे इंटीजर वाला था तो हम तो दिमाग लगा के बोल रहे थे कि सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, तो काम हो गया। याद करिए पिछला क्लास में जो एग्जांपल किए थे, सम ऑफ इंटीजर लिख दिए थे वहां पे, क्लोजर लॉ में क्या लिखा था मैं, कि हम जानते हैं भाई दो इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर आता है, तो हम लिख दिए बस। पर यहाँ पे तो सब नया है, हम तो जानते नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले 1 को गुना करना पड़ेगा एप्सिलॉन ओमेगा से, और देखेंगे क्या आएगा। तो क्या आएगा, 1 को में से करिए तो ओमेगा, हाँ जी, इस दो गुना कर रहा है तो अंदर आ रहा है। चलिए 1 को गुना करिए ओमेगा स्क्वायर से, कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, हाँ इसी के अंदर आ रहा है। फिर ओमेगा को गुना करिए ओमेगा स्क्वायर से, कितना आएगा, ओमेगा का पावर 3 विच इज इक्वल टू 1, हाँ जी 1 ना, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से, इसको इससे गुना कर रहे हैं तो ओमेगा क्यूब आ रहा है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 इसके अंदर आ रहा है। फिर और कुछ कर लीजिए गुना, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा, आप जो भी पॉसिबिलिटीज है, जितने भी जो भी जिससे गुना हो सकते हैं करिए। तो आपके पास एक बड़ा समस्या आ रहा होगा कि सर कोई छूट ना जाए, कि हाँ ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, फिर ओमेगा स्क्वायर इससे हुआ, तो सब क्या सारे से हो गया, ये भी एक चैलेंज होता है कि हम सबको सबसे कर पाए कि नहीं। तो इस चीज को कि सारे एलिमेंट को सारे एलिमेंट से हम ऑपरेशन करवा पाए क्लोजर लॉ चेक करने के लिए, फिर इसी से और भी बाकी लॉ चेक हो जाएगा। तो एक हम टेबल बनाते हैं, मतलब गुना करने, जैसे अभी देखे ना क्लोजर लॉ में क्या था, क्लोजर लॉ में चेक करने के लिए हमारे पास जरूरत पड़ रहा था, किस चीज की जरूरत पड़ रहा था, कि भाई 1 को गुना करना है इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, जरूरत पड़ रहा था ना। तो यही गुना करने का काम हम ऐसे करेंगे तो हो सकता है क्या कुछ छूट जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, कैलेज टेबल बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, एक ऐसा हम टेबल बना लेंगे जिसमें हम एक तरफ लिखेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे करके दे देंगे गुना, इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे, सबको सबसे गुना करके इस टेबल में लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे अरे सबको सबसे गुना कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है इसी के अंदर आ रहा है। तो मतलब ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे भी चल करके बहुत सारे क्वेश्चन में इस टेबल को हम लोग बनाएंगे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आइए, हमने यहाँ तक क्या लिखा, लेट जी बी द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और दैट इज जी का मतलब है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कुछ प्रॉपर्टी पे हमने लिखा है इसका। अच्छा, वी हैव टू शो जी मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप, हमें इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है। तो नाउ वी कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल बोलिए चाहे कैलेज टेबल बोलिए, तो हमने लिखा कि नाउ वी कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल। लिखिए नाउ लेट let us construct let us construct composition table, composition table किसके लिए, let us construct composition table for G with respect to multiplication। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, की मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। और देखिए ये टेबल आगे भी आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगा ऐसे ऐसे टेबल कंस्ट्रक्ट करने का। यहाँ पे देखिए अब
ठीक, देखिए इसको हम कर दिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको भी जरा कर ही लेते हैं। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये हमने क्या करा है, इसको जरा समझिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, कि ये जो टेबल है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब कि हमको सारे एलिमेंट को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है, इसीलिए इस टेबल को हम क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्या देंगे, देखिए कमलकांत बनर्जी, इन लोगों को बीबीएमक्यू में सारा चीज एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी इनको यही पढ़ना है। आप अपने कोर्स में देखिए भाई, आपके कोर्स में सारा कंप्लीट पढ़ाया गया है ना, वहां देखिए। चलिए यहाँ पे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपली, तो यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, समझे। फिर वही सेम चीज 1 ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इसको फिल कैसे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर में एलिमेंट को कैसे फिल करेंगे, 1 को पहले इधर को इधर से करवाने का सब काम करिए, समझे। तो सबसे पहले क्या काम करिए कि देखिए कोई भी एलिमेंट में सब बॉक्स में कैसे फिल होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो इधर देखेंगे क्या है और ऊपर देखेंगे क्या है, तो इधर 1 है इधर 1 है, तो 1 को 1 से गुना कर लीजिए, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ केवल किसके टेबल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे खड़ा होइए, ऊपर देखिए इधर देखिए, तो 1 इंटू 1 1। फिर यहाँ पे खड़ा होइए, ऊपर देखिए 1 है नीचे ओमेगा है, इधर ओमेगा है, तो क्या 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। फिर ऊपर देखिए 1 है इधर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे खड़ा होइए, इधर ओमेगा है इधर 1 है, तो ओमेगा इंटू 1 क्या होगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। फिर यहाँ पे ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा का पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको बताया था ओमेगा का पावर 3 करने से तुरंत हम क्या लिख देंगे 1। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे खड़ा होइए, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करिए तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे खड़ा होइए, ओमेगा स्क्वायर इधर ओमेगा है, तो ओमेगा का पावर 3 विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा आप सब बच्चे बताएंगे, ये टेबल आपने समझा कि नहीं समझा। चलिए हाँ जी संतोष, चलिए यहाँ पे देखिए जी, पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, बताइए। हाँ डब्ल्यू ओमेगा होगा, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा स्नेहा अंश, वाह बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या होगा, आप कैसे इस टेबल को फिल कर रहे हैं हम लोग, कि जहां पे भी खड़े हैं यहाँ पे, तो ऊपर देखिए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करिएगा तो क्या आएगा वैल्यू जी, ओमेगा का पावर 4। ओमेगा का पावर 4 किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर। कैसे, ओमेगा क्यूब इंटू 1 कर दीजिए, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा, ये टेबल जानते हैं बहुत मजेदार हो गया। जब भी ऐसे फाइनाइट वाले क्वेश्चन होंगे कि 2-4 गो एलिमेंट रहेगा, आपको ग्रुप दिखाना हो, तो तुरंत टेबल बनाते हैं हम लोग, आगे भी क्वेश्चन में मिलेगा आपको। फायदा क्या हुआ देखिए, फायदा ये हुआ कि सारा एलिमेंट को सारा एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो गया। आप कुछ भी सोचिए, 1 को ओमेगा से किया क्या आपने, हाँ जी किया, 1 को ओमेगा से किया, 1 को ओमेगा से किया, देखिए किए, है ना। इसी टेबल के मदद से हम बोल पाए कि देखिए किसी को किसी से ऑपरेट करिए, जो आंसर आएगा वो जी के अंदर ही रहेगा, मतलब क्लोजर लॉ होगा। कैसे होगा आप देख लीजिए, अभी हम सबको एक एक करके लिख देंगे। 1 को 1 से करा, इसमें ओमेगा को किसी से करा है, जो भी आंसर है वो इसी के अंदर है, जी के अंदर है। देखिए एक भी एंट्री 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, यहाँ पे 1 फिर ओमेगा, जो भी एंट्री है इसी का मेंबर है, तो हम बोलेंगे हाँ जी क्लोजर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। किसी को किसी से ऑपरेट कराइए, आंसर इसी के अंदर दे रहा है, मैं इसकी क्लोजर मान गया। ठीक, अब एसोसिएटिव जो होता है, पूरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही एसोसिएटिव होता है। और ये 1 ओमेगा ओमेगा सॉरी सब क्या है, 1 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, 1 प्लस 0 इंटू आई, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा क्या है, ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, cos 2π/3 प्लस आई sin 2π/3 इसका वैल्यू होता है। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में पढ़ाए थे आपको, और इसका भी वैल्यू कॉम्प्लेक्स होता है, तो सब कॉम्प्लेक्स है। तो पूरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही एसोसिएटिव होता है, तो उसका तो ये सबसेट है, छोटू सा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये तो छोटा सबसेट होती है, ये भी एसोसिएटिव होगा। तो हो गया क्लोजर, हो गया एसोसिएटिव सबसेट है इसीलिए हो गया। आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे, 1 को जरा गौर करिए आप, यहाँ पे इस 1 इसको इससे किए 1 का 1 ही रह गया, इसको ओमेगा को इससे किया ओमेगा ही रह गया, ओमेगा का स्क्वायर इससे किए तो ओमेगा स्क्वायर ही रह गया। क्या इधर वाला को देख लीजिए, इस 1 से इसको किए यहाँ 1 रह गया, इसको किए तो ओमेगा को ओमेगा रह गया, इसको इससे किए, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी कौन काम कर रहा है, 1।
इसी टेबल की मदद से हम देख पा रहे हैं कि 1 जो है एक आइडेंटिटी एलिमेंट जैसा काम कर रहा है। तो इसी टेबल से क्लोजर हो गया था, एसोसिएटिव हम करवा ही दिए, यहाँ पे आइडेंटिटी भी मिल गया हमको 1। अब फिर इनवर्स देखिए, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है कि 1 का इनवर्स 1 होगा तब आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर ओमेगा का इनवर्स जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा, तब ना दोनों गुना करने से ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल संतोष। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसके बाद उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं अभी। तो देखिए ना, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है इसी के अंदर। 1 का इनवर्स क्या है 1, क्यों? क्योंकि दोनों को ऑपरेट कर रहा है तो आइडेंटिटी दे रहा है 1। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा, क्यों जी? क्योंकि ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तो ओमेगा क्यूब मतलब 1 आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका भी इनवर्स मिल गया, तो सारे एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। देखिए है ना, 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा। हो गया काम खत्म, तीनों का इनवर्स मिल गया। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, इनवर्स भी हो गया, और कॉम्यूटेटिव भी देख लीजिए, इसी से देख पाएंगे। देखिए 1 को इस 1 से करिए 1 आएगा, या इस 1 को इस 1 से करिए 1 आएगा। इस ओमेगा को 1 से करिए, जरा ध्यान दीजिए कैसे। इस टेबल की मदद से हम कॉम्यूटेटिव कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। इस ओमेगा को इस 1 से करिए, कितना आ रहा है? ओमेगा को 1 से करा हमने, ध्यान दीजिए। ओमेगा को 1 से करा, कितना है आंसर? ओमेगा आया। अब फिर ओमेगा को 1 से किया, क्या किए थे? ओमेगा गुने 1 किया था, कितना आया? ओमेगा आया। ओमेगा को गुना किए थे 1 से, कितना है? ओमेगा आया। अब क्या करिए, 1 को ओमेगा से करिए। देखिए ओमेगा को 1 से किया आपने, ओमेगा आया। अब क्या करिए, 1 को ओमेगा से करिए, मतलब 1 को ओमेगा से करिए, कितना आएगा? इसमें भी ओमेगा आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 1 को ओमेगा से करिए। ओमेगा को 1 से करा आपने, यहाँ पे ये आया। 1 को ओमेगा से करेंगे, ये भी आएगा। आप देखिए ना, सिमेट्री होगा ये। तो इस डायगोनल के इधर देखिए, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके नीचे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, इसके नीचे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो आप देखिए डायगोनल के नीचे दोनों तरफ सिमेट्री है, तो मतलब ये कॉम्यूटेटिव को मानेगा। आप किसी दो को चेक करके देख लीजिए, कम्यूट करेगा वो, तो है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चंस को हमने क्या क्या अभी तक करा है बच्चों, थोड़ा सा सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या? लेट जी विद सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास था, मान लिया हमने जी है सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है इसके पास। वी हैव टू शो दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, हमें ये दिखाना है। तो सबसे पहले हमने करा कि नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट कंपोजिशन टेबल फॉर जी, कि ग्रुप इस जी के लिए कंपोजिशन टेबल हमने क्रिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्रिएट कर लिया। अब आइए एक एक लॉ को हम फटाफट लिख देते हैं बस, कि हाँ जी देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, फास्ट इसको जरा समझिएगा आप लोग। हम क्या लिखेंगे कि नाउ नंबर 1, नाउ बच्चों नंबर 1 क्या? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ है जी, है ना। क्लोजर लॉ क्या है? तो क्लोजर लॉ है कि सिंस ईच एंट्री इज मेंबर ऑफ जी, सिंस ईच एंट्री is member of G, ईच एंट्री इज मेंबर ऑफ जी, की प्रत्येक एलिमेंट जो है यहाँ पे जी का ही मेंबर है। अच्छा थोड़ा ज्यादा छोटा लिखा गया क्या, एक बार बताइए तो, थोड़ा सा ज्यादा छोटा लिख दिए क्या जी? ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी तो नहीं होना चाहिए। चलिए कि नाउ क्लोजर लॉ में कि नाउ सिंस ईच एंट्री इज मेंबर ऑफ जी देयरफॉर जी इज क्लोज्ड, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड with respect to मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। कैसे हुआ समझे, कि भाई जब सारा ही एंट्री जो आ रहा है, एंट्री का मतलब यहाँ पे इस टेबल में देखिएगा कि जो भी गुना करने के बाद जो एंट्री आ रहा है वो मेंबर ही है जी का, मतलब जी के अंदर ही है सब, तो बोल पाएंगे क्लोज हो गया, क्योंकि एक भी बाहर नहीं जा रहा गुना करने से, सब मेंबर ही है जी का, तो क्लोज हो गया। नंबर 2 सेकंड जरा लॉ लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ में? लिखिए एसोसिएटिव लॉ,
क्या बताया था मैंने कि भाई जिस तरीके से प्रीवियस में हमने देखा था कि पूरा रियल नंबर एडिशन के लिए क्लोजर होता है, तो उसके अंदर से छोटा सा सेट ऑफ इंटीजर भी क्लोजर होगा। ठीक उस तरीके से आज हम देखेंगे कि भाई पूरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो जब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो एक तो छोटा सा जी ही है ना, जिसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है अंदर में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कलेक्शन से, तो इसीलिए ये भी मानेगा। तो यही बात हम लिखेंगे, और ये सब जो है धीरे धीरे आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा कि आप खुद से ये सब चीजों को लिख पाए। हम लिखेंगे कि सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंस multiplication is associative in set of complex number, in set of complex number, ठीक। एंड यहाँ पर जो G है वो क्लियरली सबसेट है किसका, C का। यहाँ प्रॉपर सबसेट भी दे सकते, G प्रॉपर सबसेट ऑफ C दे सकते थे, या ये सिंपल दे दीजिए, बात एक ही है। हालांकि प्रॉपर सबसेट ही है क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 एलिमेंट है। लिखा हमने कि सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, एंड G इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C, G जो है C का सबसेट है, इसीलिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर दैट हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पे A इंटू B इंटू C करिएगा तो बराबर होगा A इंटू B बाहर में C के, किसके लिए, फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू G, कि G के अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए और ये आपको हमेशा ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हुए मिलेगा। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए 1 है, ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों को एलिमेंटे हैं, तो पहले आप कर लीजिए 1 को ओमेगा से कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसको ओमेगा स्क्वायर से करिए, तो आप देखिएगा क्या आएगा आंसर, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करिएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इसको करिए 1 को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को पहले कर लीजिए, इसका भी आंसर देखिएगा 1 आ रहा है। इसको करिएगा तो ओमेगा को मतलब 1 को 1 से 1। तो यही बात है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसको लिखना नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या, एसोसिएटिव लॉ में हमने देखा कि सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड G इज सबसेट ऑफ C, G जो है यहाँ पे जो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, इसीलिए ऐसा हम लोग बोल पा रहे हैं। चलिए नंबर 3 आइडेंटिटी में देखेंगे। क्या है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम दी कंपोजिशन वी सी दैट, इस कंपोजिशन टेबल से हम देख पा रहे हैं कि 1 जो है एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी भी 1 को किसी भी G के एलिमेंट से गुना कर रहे हैं तो वही आ रहा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं कि 1 को हम A से अगर गुना कर रहे हैं तो A ही आ रहा है, चाहे हम A को 1 से गुना करें, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि G के अंदर तो A था ही नहीं, तो यहाँ पे A क्या है, जस्ट एक सिंबल है। A क्या है, एक सिंबल का मतलब बस संकेत के रूप में काम कर रहा है, सिंबल के रूप में। G के अंदर से यदि आप A लेते हैं, A की जगह पे आप 1 है, G के अंदर क्या क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, इसके रूप से कोई लीजिए आप, उसको 1 से गुना करें तो वही रहेगा। बात समझे, ये ए क्या है, जस्ट सिंबल है। ये कहने का अर्थ ये है कि जी के अंदर से आप ओमेगा लीजिए, 1 से गुना करें तो ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करिए तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। यही यहाँ पे बोलने का अर्थ है कि अगर जी के अंदर से ए लेते हैं तो ए को 1 से करिए तो ए ही रहेगा, चाहे ए को 1 से करिए चाहे 1 को ए से करिए, ए ही रहेगा। तो ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और अगला जो और अंतिम है स्टूडेंट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख भी सकते हैं देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट।
वन को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल दिए। नेक्स्ट, तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब क्या दिखाना होगा आपको? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना होगा। जरा जल्दी से लिखिए, लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में नंबर कहाँ तक पहुंचे थे जी? नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3, तो इसको 4 कर देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखिए, लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा इसमें? लिखेंगे फ्रॉम कंपोजिट टेबल्स वी सी दैट, फ्रॉम composition table we see that, हम ये देखेंगे, ये देख पाते हैं कंपोजिशन टेबल से, हम ये देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इसको ना अगर बड़ा करने की जरूरत होगा ना स्टूडेंट, तो बोलिएगा आप लोग कि अगर बड़ा बड़ा लिखना है तो हम उसको बड़ा कर देंगे, ठीक ना? फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम क्या देख रहे हैं कि 1 को यदि 1 से गुना कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। 1 को यदि हम देखिए, उसके बाद 1 का हो गया, फिर ओमेगा को यदि हम ओमेगा स्क्वायर से गुना कर रहे हैं तब ओमेगा क्यूब यानी कि 1 आ रहा है। और ओमेगा स्क्वायर को यदि हम ओमेगा से गुना करें, ओमेगा स्क्वायर को यदि हम ओमेगा से कर रहे हैं तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ रहा है। तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिल गया जी। तो हम क्या बोल पाएंगे? इसका मतलब देयरफॉर ये 1 को 1 से गुना करती है आइडेंटिटी 1, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? अभी तुरंत हमने देखा ना कि इस जी का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो मतलब किसी एलिमेंट को यदि दूसरे से गुना कर रहे हैं और आइडेंटिटी मीन्स की 1 दे रहा है तो बोलेंगे इनवर्स हो गया। तो देखिए 1 को 1 से गुना किए तो आइडेंटिटी दे रहा है, मीन्स 1 का जो इनवर्स है, इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी लिखते हैं बच्चों कि 1 का इनवर्स कौन है? खुद 1 ही है, ठीक है। ओमेगा का इनवर्स कौन है? ओमेगा का इनवर्स ऐसे लिखेंगे कि ओमेगा का इनवर्स कौन है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक। यहाँ से देखिए ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कौन है, तो इसका इनवर्स कौन है? ओमेगा है। ये बात जो सिंबॉलिकली भी समझना है, तो इस बात का भी खूब ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, है ना, कि दस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट दस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, कि भाई हर एक एलिमेंट का इन्वर्स जो है जी के अंदर ही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बचता है आगे, उसको भी जरा हम लोग सही से लिख देते हैं। नंबर 5 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है जी? फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, अब दैट टेबल से लिख सकते हैं कि फ्रॉम टेबल वी सी दैट। यहाँ पे जो कंपोजिशन टेबल है वो सिमेट्रिक एज मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक है ये, है ना। सिमेट्रिक क्यों है? जरा देखिए इस डायगोनल के इधर देखिए, वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आप रो को कॉलम से चेंज करिए, आंसर वही रहेगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ही कंक्लूजन निकल जाता है कि वो ए को बी से करिए, बी को ए से करिए, बात वही आएगा। या आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप चलिए आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो लिखिए, क्या लिखेंगे? फ्रॉम टेबल वी सी, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी हैव, हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपोजिशन टेबल से ये है, क्या है जी? हम 1 को ओमेगा से गुना कर रहे हैं तब भी ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा को 1 से कर रहे हैं तब भी ओमेगा आ रहा है। ये एक पहली बात आ गया, ये हमारे पास आया है कहाँ से? टेबल से हम देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद कॉमा, फिर लिखा गया है यहाँ पे एंड, यहाँ एंड करके लिखे कॉमा करके, क्या? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा क्यू मतलब 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करिए तब भी 1, ये भी देख रहे हैं हम। और एक अंतिम क्या है? एक पहले इसको पहले बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे 1 को ओमेगा स्क्वायर से हमने करा ही नहीं, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तब भी ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तब भी ओमेगा स्क्वायर।
तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में कॉम्यूटेटिव लॉ मान रहा है, ए को बी से करिए, बी को ए से करिए तो काम कर रहा है। आप चेक कर लीजिए, टेबल में मैंने आपको समझाया भी था अभी, 1 को ओमेगा से किया, ओमेगा को 1 से किया, यही आया। इस तरीके से 1 ओमेगा स्क्वायर से किए, ओमेगा स्क्वायर को 1 से किए, यही आया। क्लियर? तो फाइनली हम क्या पाएंगे कि 10, हम फाइनली क्या कह पाएंगे इतना से कि 10 ए को बी से गुना करिए या बी को ए से गुना करिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, कि जी के अंदर से कोई भी ए बी ले लीजिए, फॉर ऑल कोई भी ले लीजिए, ए बी बराबर बी ए होगा, है ना। तो फाइनली लास्ट में कह पाएंगे हेंस जी का मतलब सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। क्यों जी? क्लोजर सेटिस्फाई क्या, एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर कॉम्यूटेटिव भी एक्स्ट्रा वाला भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोल पाएंगे हेंस जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो लिखेंगे लास्ट में लाइन सारा होने के बाद हेंस जी का मतलब ब्रैकेट में दैट इज करके लिखिए, दैट इज सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके सब लोग बता दिए तो क्या ये सब बच्चों को समझ में आया? प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटा सा था, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए, पर एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए क्या ये सबको समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़े। चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग और करें क्या, बताइए, एक प्रॉब्लम हम लोग और करें, बताइए। एक प्रॉब्लम हम लोग और करें, जैसे सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था, इसी तरीके फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में, जैसे यहाँ सेट ऑफ क्यूब रूट है तो यहाँ पे सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जिसमें 1 - 1 i - i 4 को होता है, उसको भी कर ले। चलिए उसको भी करें, जल्दी से सारे बच्चे बताइए फास्ट। चलिए तो फिर उसको भी हम लोग करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। जल्दी से आप लोग भी क्वेश्चन लिखिए। अब सेम उसी के जैसा है तो हम थोड़ा सा इसको आसान करके लेके चलेंगे, डायरेक्ट हम उसका जो कॉन्सेप्ट बताया उसी में हम ये लेके चलेंगे। सो दैट द सेट ऑफ, सो दैट द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, so that the set of fourth root of unity forms an abelian group, forms an abelian group under usual multiplication, under usual मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग रखते हैं यहाँ पे। चलिए आइए इसका हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दिए क्या कह रहा है कि सो दैट दी सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जिस तरीके से बच्चों अभी तुरंत हमने एक क्वेश्चन में करा इसके पहले वाले में कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो वहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि यूनिटी का हम लोग पावर 1/3 करते थे जिसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते थे, और इसको सॉल्व करने से 3 आंसर आता था, एक 1 आता था, ओमेगा आता था, ओमेगा स्क्वायर आता था। ठीक उसी तरीके से बच्चों क्या 1 का पावर अगर हम 1/4 करेंगे तो क्या आएगा पता है? इसका आंसर आता है 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा का सॉरी 1 फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा का पावर 3, यही आता है। ये बात जरा ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं डी मोरस थ्योरम वाला चैप्टर खूब अच्छे से बताए थे कि अगर 1 का पावर 1/3 किया जाए तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हुआ यार, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर क्यूब। लेकिन बच्चों ये तो ठीक है, ये तो डेफिनेशन कह रहा है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1 फिर -1 फिर i और -i बन जाता है, यही 3 को सॉल्व करके
जैसे 1 तो 1 ही रह गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब को जब हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आई और -a बन जाता है यहाँ पे। इसमें कुछ नहीं बनता था, इसमें नहीं बनता था तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही रखे, इसमें ये बन जाता है। क्या ये आप लोग को याद आया? बताइए तो जल्दी से एक बार हमको कमेंट करके बताइए तो, क्या ये चैप्टर याद आ गया ये वाला जो हम आप लोग को डी मॉर्गन थ्योरम में बताए थे पिछले सेमेस्टर में? है सेमेस्टर 1 या 2 में बताए हैं आप लोग को कि यदि फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी मतलब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर क्यूब, फोर्थ है तो एक कम तक जाता है, अगर यही चीज फिफ्थ रूट रहता है तो 4 तक जाता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा पावर 4 तक। जैसे क्यूब था तो 2 तक गया, फोर्थ था तो ओमेगा क्यूब तक गया, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है। बताइए एक बार, क्लियर है, याद है सबको? हम एक बार देख ले। वेरी गुड जी। चलिए एमडी अंश को याद है, अर्चना को याद है, स्नेहा को याद है, बाकी बच्चों को ये चैप्टर याद नहीं है जी? तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्या लेके चलेंगे कि फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी 1 - 1 आई माइनस आई होता है, हम डायरेक्ट इसी को लेके चलेंगे और सेम जैसे पिछले में प्रोसीड करा था हमने, इसको लेकर के प्रोसीड करेंगे, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये नहीं कि निकाल के दिखाएंगे। जैसे पिछली बार हम पढ़ाए थे तो हम निकाल के दिखाए थे पहले, पर ऐसा नहीं, क्योंकि हमको याद है कि सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी 1 - 1 आई माइनस आई होता है, जिस तरीके से क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था। डायरेक्ट काम करेंगे तो लिखेंगे कि लेट, यहाँ पे लेट जी बी द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ इन्फिनिटी, लेट जी बी द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दैट इज जी के अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो होगा 1 - 1 आई और माइनस आई। इसी को अगर हम ऐसा लिख दें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। लेकिन जहां पे ओमेगा का वैल्यू क्या होता है तो cos 2π/4 है ना। देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, ये तो हो गया 1, इस ओमेगा का वैल्यू होता है cos 2π/4 प्लस आई साइन 2π/4, ये होता है ओमेगा का वैल्यू। सेम यही चीज आगे जाएगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसका क्यूब बनेगा, मतलब इस ओमेगा का ये स्क्वायर है, ओमेगा का पावर ये 3 है। जब आप इसको सॉल्व करिए तो ये कट जाएगा ना, कितना बचेगा जी? कटेगा तो देखिए 2 × 4 तो π/2 बन गया, तो cos 90 वैल्यू 0, यहाँ पे sin 90 वैल्यू 1, तो i × 1 आई तो बन गया ना 1, ये पूरा बन जाएगा, आई बन जाता है। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेम वही चीज का स्क्वायर है तो आई का स्क्वायर मतलब -1 बन जाएगा। फिर से ये वही चीज का आई का क्यूब है तो आई का क्यूब माइनस आई बन जाता है, समझे बच्चों? 1, ये क्या बन गया हमारा, देखिए 2π/4 करेंगे तो कटेगा ना, तो π/2 मतलब 0 हो जाएगा, cos π/2 0, यहाँ बचेगा तो 1 1 और इंटू आई, तो ये हो गया 1, ये हो गया आई, ये हो गया आई का स्क्वायर मतलब -1, ये हो गया आई का पावर, अंदर में आई है आई का पावर 3 मतलब माइनस का आई, तो इस तरीके से बना 1 - 1 आई माइनस आई। हाँ ना, बस समझ में, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसा लिखे, ये चीज ना लिखा के डायरेक्ट लिखे हैं। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि लेट जी बी द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, आगे बढ़े कि दैट इज जी का वैल्यू है 1 - 1 आई माइनस आई। अब जरा हम लोग बढ़ते आगे, मुझे क्या दिखाना है, वी हैव टू शो या वी शैल शो दैट जी मल्टीप्लाई इज अ abelian ग्रुप, वी शैल शो दैट जी multiply is an abelian group, is an नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट एन कंपोजिशन टेबल, सेम पिछली बार के जैसा कि भाई सबको सबके साथ ऑपरेट कराने के लिए कंपोजिशन टेबल बनाना पड़ेगा। तो नाउ let us construct composition टेबल कि हम भाई कंपोजिशन टेबल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा बच्चों। कंपोजिशन टेबल किसके लिए, फॉर जी विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, के मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। चलिए जरा करते हैं भाई हम यहाँ पे, ये देखिए
चलिए ठीक हो गया। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, सबसे पहले यही देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 1 है, और फिर सबसे पहले हम जिस तरीके से यहाँ पे दिए हैं वही लिखेंगे, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आई माइनस आई। तो सेम वही चीज देंगे यहाँ पे, 1 माइनस 1 आई माइनस आई। अब आपके मन में कहीं ये सवाल तो नहीं आ रहा कि हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर आ रहा है तो ये जानिए कि हम ये टेबल का मेरा पूरा उद्देश्य है कि सभी एलिमेंट को सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा देना। तो इधर सारा एलिमेंट लिख दिया, इधर सारा एलिमेंट लिख दिया, अब हम इसको इससे इसको इससे इससे कराते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए इस 1 को 1 से कराइए, कितना लिखेंगे, चलिए हम इसको अलग कलर से लिखते हैं अंदर में। 1 को 1 से कराएंगे, यहाँ पे 1 आएगा, इस माइनस 1 को 1 से कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, आई को 1 से कराएंगे तो आई आएगा, माइनस आई को 1 से कराएंगे तो माइनस का आई आएगा। फिर देखिए, मतलब देखा आपने कि इस पूरे चीज को 1 से कराएं तो एकदम एज इट इज रह गया, मतलब 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देखते ही पता लग रहा है। ठीक, आइए फिर 1 को यहाँ से माइनस 1 से करिए, माइनस 1 आएगा, फिर इस 1 को आई से करिए, आई आएगा, फिर इस 1 को माइनस आई से करिए तो माइनस आएगा। मतलब देखिए आप कि इस पूरे एलिमेंट को 1 से किए तो आइडेंटिटी एकदम एज इट इज यही का यही रह गया, और इधर के पूरा एलिमेंट को इस 1 से किए तो भी एज इट इज यही रह गया। तो मतलब 1 से किसी एलिमेंट को करिए या किसी एलिमेंट को 1 से करिए वही एलिमेंट रहेगा, नो चेंज। इस टेबल से ही देख पा रहे हैं। अब इस यहाँ पे क्या फील होगा, -1 को माइनस, देखिए यहाँ पे खड़ा होकर ऊपर देखिए इधर, और यहाँ देखिए तो -1 को -1 से करिए तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए -1 को यहाँ पे खड़ा होकर ऊपर देखिए और इधर देखिए तो -1 को आई से करिए क्या आएगा, माइनस का आई आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर -1 इधर माइनस आई, माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू आई हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए आई इंटू -1 माइनस का आई, फिर आई इंटू आई कितना होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर आई माइनस आई और माइनस आई क्या होगा, देखिए माइनस आई गुना में आई कितना होगा, माइनस को बाहर रखिए, आई क्या होगा, आई का स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस रखिए बाहर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, तो -1, तो माइनस और -1 +1 हो जाएगा। ये सब समझ में आ रहा है ना कि ज्यादा फास्ट हो जा रहा है? अगर लग रहा है कि जो हम फास्ट बता दिए तो आप हमसे बोलिएगा, है ना, क्योंकि हम ये मान के चले कि भाई क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी वाला टेबल से समझ गए तो इसमें फास्ट हम लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस आई और ये आई क्या बना, माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू +1 हो गया। अब यहाँ पे जल्दी से फिल करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई इंटू 1 आई हो गया, आई और आई क्या हो गया, आई और आई स्क्वायर माइनस आई, तो यहाँ के +1 हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, आई स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 1 हो गया। इस तरीके से तो जरा टेबल में ध्यान दीजिए कि जितने भी एंट्रीज आए हुए हैं सारा एंट्री इसी 4 गो में से है, 1 -1 आई माइनस आई इसी में से है, कोई भी बाहर है नहीं है, तो क्लोजर लॉ तो ऐसे सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिव होगा क्यों, क्योंकि सारा ही सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है तो एसोसिएटिव भी होगा। क्लोजर सारा एंट्री हुआ तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव कॉम्प्लेक्स का सबसेट है इसलिए हो गया। आइडेंटिटी में बात करेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, इसका आइडेंटिटी हो गया, और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी इसी में मिल रहा है, देख लीजिएगा आप। फिर कॉम्यूटेटिव देख लीजिए, इस टेबल के इस डायगोनल के इधर देखिए -1 यहाँ पे -1 आई माइनस आई, यहाँ पे आई माइनस आई, इसके देखिए माइनस आई माइनस आई, इसके देखिए आई इधर 1 इधर 1, तो इस डायगोनल के सिमेट्री है दोनों तरफ, तो जैसे ही कोई कंपोजिशन टेबल डायगोनल के सिमेट्री रहता है तो वो कॉम्यूटेटिव होता है। डायगोनल समझ रहे हैं ना, ये डायगोनल का सिमेट्री देखिए, -1 आई माइनस आई, -1 आई माइनस आई, सेम देखिए ये ऐसा रहता है तो सिमेट्री वो होता ही होता है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या क्या लिखेंगे, जो जो अभी हम बात किए सबके बारे में फास्टली लिख देते हैं कि नाउ नंबर 1 क्लोजर लॉ। अभी हम बता भी रहे थे क्लोजर लॉ कि सिंस ईच एंट्री बिलोंग्स टू जी, देखिए सिंस ईच एंट्री ऑफ एबव टेबल इज मेंबर ऑफ जी, सिंस ईच एंट्री ऑफ कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल इसी को कैले टेबल भी बोलते हैं, आप कंपोजिशन टेबल इज मेंबर ऑफ जी, इस क्या बोला गया, सिंस ईच एंट्री ऑफ कंपोजिशन टेबल इज मेंबर ऑफ जी देयरफॉर जी इज क्लोज्ड, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब कि क्लोजर लॉ को मान रहा है वो,
जी इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड का मतलब ये हो गया कि दैट इज ए को बी से गुना करिएगा तो जी के अंदर ही रहेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब यही होगा किसी भी दो एलिमेंट जी का कोई भी दो एलिमेंट को गुना करिएगा तो जी के अंदर ही रहेगा। ये पहला प्रॉपर्टी यहाँ से हम प्रूफ करते हैं, पहला प्रॉपर्टी प्रूफ होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपका? तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव सबसेट से ही होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है तो उसी के अंदर का ये सबसेट है। तो जल्दी से लिखिए सेकंड नंबर। क्या लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ में? एसोसिएटिव एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखेंगे? सिंस मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, सिंस multiplication is associative, multiplication is associative कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव है फॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्या है यहाँ पे जो जी है, जी जो है वो ऑब्वियस सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सी का। तो देयरफॉर ये भी क्या होगा, देयरफॉर ए इंटू बी इंटू सी बराबर होगा ए इंटू बी बाहर में सी, किसके लिए? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा क्योंकि जी जो है कॉम्प्लेक्स का सबसेट है। आप समझ रहे हैं ना, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही यदि एसोसिएटिव होता है उसका सबसेट भी एसोसिएटिव होगा। तो इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे। अब नंबर थर्ड की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आज जो भी हम क्वेश्चन किए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और अभी जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला कर रहे हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे जो है देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू जी, और ये इस तरीके से कर रहा है सच दैट, ये वन इस तरीके से जी के अंदर है कि वन को हम ए के साथ करें तो ए ही आ रहा है, चाहे ए को वन के साथ करें तब भी ए ही आ रहा है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर वन, therefore one is identity एलिमेंट। कि वन क्या हो गया स्टूडेंट? वन जो है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लोजर लॉ देखा आपने, एसोसिएटिव देख लिया, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब बचता है इनवर्स। तो इनवर्स चलिए आते हैं जरा देखने। इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स नंबर फोर्थ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें क्या हमने देखा? फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट, हम ये देख रहे हैं कंपोजिशन टेबल से, हम ये देख रहे हैं कि वन को यदि वन से करे तब वन, फिर उसके बाद क्या है, वन के बाद क्या एलिमेंट था? माइनस वन। तो माइनस वन को किससे करना पड़ेगा? गुना। तो माइनस वन को आपको गुना करना पड़ेगा माइनस वन से ही। तो माइनस वन का इनवर्स ये हो गया, तो अब जाके वन आएगा। फिर इसके बाद है आई, तो आई को गुना करना पड़ेगा आपको माइनस आई से, तब जाकर के वन आएगा। आप देख लीजिए, आई को गुना करिए आप माइनस आई से, देखिए कितना वन आएगा। आप टेबल में भी देख सकते हैं। और बचता है माइनस आई, तो माइनस आई को किससे गुना करना पड़ेगा? तो वन से, आई से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर के वन आएगा। नहीं समझे हमने कि यहाँ पे क्या लिखा? इनवर्स का मतलब क्या होता है जी, कि किसी एलिमेंट को किसी दूसरे से हम गुना कर रहे हैं, तब अगर वो आइडेंटिटी आ गया तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो वन को हम किससे गुना करें कि आइडेंटिटी आ जाए? तो हमने यहाँ पे देखा वन को वन से करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वन का जो इनवर्स होगा, वन का जो इनवर्स है वो क्या होगा? वन होगा। फिर यहाँ पे माइनस वन का जो इनवर्स है कौन होगा? वो माइनस वन ही होगा। फिर आई का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा? यहाँ पे माइनस का आई होगा। देख लीजिए,
और फिर माइनस आई का जो इनवर्स होगा वो कौन होगा, आई होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंगिंग टू जी, कि जितने भी एलिमेंट के इनवर्स आ रहे, 1 का इनवर्स ये आया, इसका इनवर्स ये आया, इसका इनवर्स ये, इसका इनवर्स ये, 10 इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, 10 इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, कि जो भी एलिमेंट्स है उसके जो इनवर्स हो रहे हैं जी के ही अंदर जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। और अंतिम सबसे अंतिम प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, here we see that composition table is symmetric as matrices। लिखेंगे here we see that the composition table is, या डायरेक्ट लिखेंगे composition table is, composition table is symmetric as matrices। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, चलिए एक बार हम देख लेते हैं सारे बच्चे। हाँ चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एक बार कमेंट करके हमको बताइए जल्दी से। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है बताइए। सिमेट्रिक एज मैट्रिसेस, देखिए क्या हमने लिखा कि हेयर वी सी दैट कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक एज मैट्रिस। अच्छा मैट्रिसेस, ठीक है। तो देयरफॉर दैट क्या लिखेंगे, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देयर तो हम कह सकते हैं कि हेंस जब सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए तो हेंस जी जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, इज एन अबेलियन ग्रुप। चलिए एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए, क्या ये क्लियर है सबको? चलिए बताइए सब लोग, क्या ये क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के क्लासेस में आप देखिए हमने 2 क्वेश्चंस करे, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। और यहाँ पे आप देखिएगा तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमने सो दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने देखा। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा कि सो दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे और भी खूब सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। चलिए तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, बाकी जो भी पेपर पढ़ाई हो चुका है और इसका भी नेक्स्ट क्लास में और हम आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।